सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है कुछ दिनों पहले जिन पर हरियाणा एवं पंजाब प्रदेश के श्रमिकों ने लगभग 1 साल से कई तरह के आरोप उन पर लगते आ रहे थे। जब उसकी जांच हुई तो उसमें उनके द्वारा जो भी आरोप लगे वो सब कुछ सही पाया गया। उसके बारे में आप लोग को पता है किस तरह से वहां पे जांच हुई और जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आया और मुझे एक मौका देने के लिए मुझे कुरुक्षेत्र में बुलाया गया था उसके घर पे, उनके बड़े भाई का घर है। वहां पे किस तरह से मुझे हाउस अरेस्ट टाइप का किया गया, जबरदस्ती हम पर उनके द्वारा जो हिसाब दिया गया उस पर दस्तखत कराया गया। जिन लोगों पर हरियाणा के मजदूरों के साथ, पंजाब के मजदूरों के साथ गलत करने का आरोप लगते आए, उनके पक्ष में यह बोलने के लिए मजबूर किया गया। रात के 2 बजे उसका डिटेल्स भी है कि आप इन लोगों को एक वीडियो जारी करिए कि यही लोग वहां के अध्यक्ष रहेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में वहां के माल गोदाम के मजदूरों को सारा काम होगा, ताकि ये उसको प्रचार कर सके। और ये सोचा था कि दबाव में आ जाएंगे, ये डर जाएंगे और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उस घटना का जो भी है वो पहले भी आप लोग को सब तरह का दस्तावेज और सब कुछ संपन्न हो गया। मैं आज जो मुझ पर व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाया है लोगों के सामने और बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में उन्होंने जारी किया है, उसमें से 2-3 आरोप जो उन्होंने लगाए हैं। सबसे पहला है कि मेरे नाम से या मेरे पास लगभग 7 पेट्रोल पंप हैं। मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि अगर मेरे पास 7 पेट्रोल पंप हैं तो पेट्रोल पंप तो कहीं न कहीं होंगे, हवा में तो नहीं हो सकता है। वो किसी रोड पे होंगे, किसी जगह पे होंगे। उसका पूरा विवरण अगर आपके पास आया है ये रिपोर्ट, तो उसका तो सारा डिटेल्स भी आया होगा। वो डिटेल्स आप लोगों के समक्ष रखिए और विश्वास रखो, मैं संगठन के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता, अगर तुम्हारा डिटेल्स जो आता है उस पे मैं उन लोगों को लेकर मैं स्वयं वहां पहुंचूंगा कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरा 7 पेट्रोल पंप कहाँ पर है। दूसरा बात उसने कहा है कि झारखंड में मेरा 2 मॉल है या देश में कहीं पे 2 मॉल है। मैं उसका डिटेल्स मांगना चाहता हूं उससे कि वो मॉल का कोई नाम होगा, कोई दस्तावेज होगा, कहाँ पे है, तुम उसको डिटेल्स दो, जिसमें हम लोग पहुंच करके उस मॉल में पहुंचने का काम करेंगे, कुछ खरीदारी भी काम करने का काम करेंगे और अपने साथ लोगों को भी ले चलेंगे और तुम भी वहां पहुंचो ताकि पता चल सके कि हाँ भाई मॉल है, इनके नाम पर मॉल मेरा है। तीसरा उसने बोला है कि असम में वहां के लोगों से मिल करके मैंने 25 करोड़ की संपत्ति बनाई है, जिसका हर महीने मुझे 15 लाख रुपया किराया आता है या जो भी उसने बताया है। कोई भी किराया आएगा या कोई प्रॉपर्टी है तो उसका डिटेल्स दो मुझे। और असम प्रदेश हमारा दूसरा घर जैसा है, वहां पे हमारे जो पदाधिकारी हैं, पंचानन डेका, धन डेका, रंजन पेगू, इन सभी लोगों से पूछो, उनको तो जानकारी होगा। क्योंकि मैं तो असम में रहता नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ कुछ भी खरीदूंगा, कुछ भी करूंगा तो वहाँ के लोगों के राय विचार से कर दूंगा या उनकी सहमति होगी या सम्मिलित होगी, आप उनसे पता कर लो और उसका भी डिटेल्स दो मुझे कि हाँ मेरे पास ये असम में जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे है और इससे मुझे ये इस तरह का बेनिफिट हो रहा है और ये लोग भी उसमें शामिल है। वो तुमको बताना होगा लोगों के बीच में जाकर, या ये पूरा डिटेल्स तुमको अपने साथ रखना होगा। तुमने ये भी कहा है कि मेरे पास 2 करोड़ की गाड़ी, डिफेंडर गाड़ी है, जिसका कीमत 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया तक आता है। उस गाड़ी का डिटेल्स चाहिए, क्योंकि गाड़ी कोई भी आदमी खरीदता है तो कहीं छुपा के तो नहीं रखेगा, वो तो कहीं घूमेगा, चढ़ेगा, लोगों के बीच जाएगा। और हमारा तो काम ही ऐसा है, हमारा दूसरा घर तो गाड़ी ही है, जिसमें हम करके उसका पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। तो उसका भी डिटेल्स इस तरह के चाहिए मुझे।
दूसरा तुमने कहा कि 2021 में ही तुमको ऐसा महसूस हो गया था, कहीं से सूचना मिल गया था या कोई जानकारी प्राप्त हो गई थी, यह संगठन पूरी तरह से फेक है, इनका जो डिमांड है वो फेक है, सारी बातें तुमने रखा है। तो तुम मुझे नहीं, पूरे देश की जनता को बताओ, संगठन के लोगों को बताओ कि 3 साल तक 2024-25 तक तुम लोगों के से क्यों पैसा उगाही करते रहे, क्यों सबका फॉर्म भरता रहा, क्यों इस तरह की एक्टिविटी में तुम शामिल रहा। तुम इस बात का जवाब दो, जिस माल गोदाम में हमारा मजदूर का कोई सदस्यता कार्ड नहीं बना, उस माल गोदाम में तुमने शिफ्टिंग प्रोग्राम करने का काम किया। हमारे संगठन के किसी बायोलॉजी में जिला अध्यक्ष का कोई पद नहीं है, किसी प्रकार का ये उल्लेखित नहीं है। तुमने अपने मन से विभिन्न जिला अध्यक्ष को चुनने का काम किया, उनको भरमाने का काम किया। अगर तुमको पता ही था कि ये काम नहीं होगा या इस तरह की बात है, तो इस तरह का कार्यक्रम क्यों किया और लोगों से इस तरह की पैसा उगाही करने का काम क्यों किया। इन सभी बातों को तुमको जवाब जो है तुम करे मैं 15 दिन के अंदर दूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास है ये डिटेल्स तो तुम 15 दिन इंतजार मत करो, तुम 2 दिन 1 दिन जितना जल्द से जल्द हो सके